बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार दोस्तों, और आज मैं एक बहुत ख़ास और अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा मोदी भक्त हूं। ये समझ लीजिए आप। नहीं, कई बार लोग मानते नहीं हैं, इसके लिए बताना पड़ रहा है। और मैं मोदी भक्त क्यों ना बनूं? मैं बताइए आप। जो शख्स 18-18 घंटे काम करता है, उस शख्स का भक्त ना बनूं मैं? मतलब आज तक ऐसा कौन सा नेता है जिसने इतना काम किया हो बीजेपी के लिए? किया है किसी नेता ने? और मैं उनका भक्त ना बनूं मैं? मतलब बीजेपी ने उनको जब जब जो रोल दिया, सारे रोल उन्होंने निभाए हैं। गुजरात में उनको सीएम का रोल मिला, उन्होंने निभाया कि नहीं निभाया? फिर उनको दिल्ली बुलाया गया, पीएम का रोल दिया गया, पीएम का रोल भी उन्होंने निभाया। फिर अभी बंगाल इलेक्शन में उनको रविंद्रनाथ टैगोर का रोल दिया गया, निभाया उन्होंने। कैरेक्टर में घुसे, दाढ़ी बढ़ाई, सब किया कि नहीं किया? तो ऐसे आदमी का मैं भक्त न बनूं, ऐसे कैसे हो सकता है? और मोदी जी ने जितना किया है बीजेपी के लिए, मतलब किसी ने नहीं किया होगा आज तक। मुझे एक लीडर बता दो, अगर इसका 10% भी राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए किया होता तो आज राहुल गांधी की ये हालत नहीं होती। लेकिन मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। जहां जहां चुनाव होता है, बेचारे वो दिन रात एक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? गली गली में जा जा करके रैलियां करते हैं। वो कितना काम किया उन्होंने बीजेपी के लिए, और मैं उनका भक्त ना बनूं मैं? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बेचारे गला फाड़ फाड़ करके वो चिल्लाते हैं, दीदी हो दीदी, मेरे 125 करोड़ भाइयों बहनों, विकास चाहिए कि नहीं चाहिए है? वो है, कितना उनको चिल्लाना पड़ता है इस उम्र में। कौन कर सकता है इतना? और मैं उस आदमी का भक्त ना बनूं मैं? है? मतलब उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। और जिसको देखो उन्होंने किसको किसको तो उन्होंने सीएम बनवाया है। मतलब आप गिनती देखो, यूपी में योगी को सीएम बनवाया कि नहीं बनवाया? है? उसके बाद फिर बिहार में नीतीश कुमार को बनाया, खट्टर को बनाया, रूपानी जी को बनाया है। आप लिस्ट देखो। और इसके बीच में वो शिवराज सिंह चौहान भी बीच में रोते रोते आ गए थे, मैं हार गया, मैं हार गया। फिर जुगाड़ उगाड़ करके उनको वापस सीएम बनाया है? अब मोदी जी ने सबको सीएम बनाने का ठेका ले रखा है क्या? सीएम बनाने का कारखाना खोल रखा है उन्होंने, इसी उसमें फंसा रखा है। बेचारे 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं। कभी इसको सीएम बना रहे हैं, कभी उसको सीएम बना रहे हैं। अभी देखो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी उन्होंने कहा कि सीएम तो कोई बंगाल की माटी का ही बनेगा। बोला कि नहीं बोला? अब बताओ, बंगाल की माटी वाले को सीएम बनाने के लिए ये गुजरात की माटी वाला अपना खून पसीना एक किए हुए हैं। इनको खुद बोलना पड़ रहा है, दीदी ओ दीदी। ये क्या शुभेंदु अधिकारी इतना भी नहीं बोल सकते थे? मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। मोदी जी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से किसको किसको अंगू चंगू इंटू पिंटू सबको एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या क्या बना दिया है। अब वो बेचारे कहां कहां तक करें? आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है। अब देखो चारों तरफ इतना हाहाकार मचा हुआ है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेचारा सुनना मोदी जी को पड़ता है। क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि पिछले कई सालों से मोदी जी ने पूरी बीजेपी को ऑक्सीजन दे रखी है, लेकिन पब्लिक को लगता है कि हमें तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। तो मतलब गड़बड़ आप लोग करो और सुनना बेचारे मोदी जी को पड़ता है। मतलब कब तक वो कांग्रेस को कोस कोस करके 7 साल से कोस रहे हैं? कब तक वो लोगों कांग्रेस को कोस कोस करके आप लोगों को मुख्यमंत्री बनवाते रहेंगे? कितना कोसेंगे ये बताइए आप।
अरे मुश्किल से 3 4 5 जगह उनके मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनको कितना कोस कोस के तुम लोगों का कैरियर बनाते रहेंगे मोदी जी। किसी दिन अगर उनका मूड खराब हो गया, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि झोला उठा के चल दूंगा, और जिस दिन वो झोला उठा के चले गए, हाँ, तब पता चलेगा तुम लोगों को। ये मनोज तिवारी और ये सनी देओल, हंसराज हंस है, और ये अपना रवि किशन, अब पता नहीं कौन कौन कितने लोग हैं ऐसे हैं। अपने नाम पे अपने मोहल्ले में 100 वोट नहीं मिलेंगे। ये तो मोदी जी हैं जो अपने उससे सबको जिता करके किसी को MP, MLA, पार्षद और मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या सब उन्होंने बनाया। और तुम लोग आज जब जरूरत पड़ रही है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के काम करने की है, तो सब बैठे हुए हैं और सारा खामियाजा मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। जिसको देखो वो मोदी जी मोदी जी। भाई गलती भी मोदी जी की, क्योंकि लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, चाहे कहीं भी हो। बंगाल में अभी कौन है वहां का CM? कोई है? लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। यूपी में कोई CM था? नहीं था, लोग मोदी जी को वोट देते थे। हरियाणा में कोई था? लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। तो मोदी जी खुद जा करके राज्य सरकारें बनवा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इस तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो भैया राज्य सरकारें आपने ही बनवाई, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान दो उन लोगों के ऊपर। सिर्फ यही 4-5 दूसरी वाली सरकारें थोड़ी हैं। मतलब मोदी जी ने जितना कर दिया है कोई नहीं कर सकता है। आज भी बताओ बेचारों को, पहले तो लोग हंसी मजाक में बोल देते थे कि 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि मोदी जी 18 घंटे नहीं 20-20 घंटे काम करते हैं। करना पड़ता होगा उनको, क्योंकि और कौन काम कर रहा है हमको बताइए आप? कौन काम करते हुए दिख रहा है? इतने सारे मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री, कोई दिख रहा है काम करते हुए? मोदी जी को 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है। अरे स्मृति ईरानी जी, अगर मोदी जी 18 घंटे काम कर सकते हैं तो आप भी तो 8 घंटे काम कर सकती हो। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप भी तो 6 घंटे काम कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और ये जितने भी और ये हैं MLA, MP, योगी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री, अरे आप लोग भी तो 2-2 घंटे काम कर सकते हो। लेकिन सारा वर्कलोड मोदी जी के ऊपर, इसलिए उनको 18 घंटे 20 घंटे काम करना पड़ता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इतने ऐसे लोग हैं ना कि अपनी इमेज बचाने के चक्कर में किसी को भी एंटी मोदी बना देते हैं। इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं मोदी भक्त हूं। मतलब आप किसी को कुछ कह के देखो, आप कपिल मिश्रा को कुछ बोल दो, कोई सवाल पूछ लो तो तुरंत एंटी मोदी है ये। आप अर्नब गोस्वामी को कुछ पूछ लो तो एंटी मोदी है। आप बाबा रामदेव से कुछ पूछ लो तो भी एंटी मोदी बना देते हैं। आप अनुराग ठाकुर से कुछ पूछ लो, आप निर्मला सीतारमण से पूछ लो, आप स्मृति ईरानी से कुछ पूछ लो, मतलब किसी से भी पूछ लो तो तुरंत आदमी। आप रविशंकर से पूछ लो, रविशंकर प्रसाद जी जो है ना, प्रकाश जावड़ेकर जी, किसी से भी कोई सवाल पूछो तो तुरंत आदमी आपको क्या बोले? अरे एंटी मोदी है ये, एंटी मोदी, एंटी मोदी। मतलब अपनी सारी नाकामी छिपाने के लिए ये किसी को एंटी मोदी। अरे मोदी जी की कौन बात कर रहा है यहां पर? तुम लोगों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये जो एंटी मोदी ये जो खड़ा किया ना इतना बड़ा, ये आप लोगों ने खड़ा किया है। मोदी जी के इतने एंटी लोग हैं नहीं जितना ये आप सब लोगों ने करके बना दिया है। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, अब समय आ गया है। अब आप अपना झोला उठाइए और चले जाइए। 2-2 बार आप PM हो ही चुके हो, और इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो। देखते हैं फिर ये लोग क्या करते हैं। आज मतलब इस स्थिति में भी सब बैठे हुए हैं। मोदी जी बहुत हो गया, आपने अपना खूब 10-15 साल CM रह लिए, PM रह लिए, और झोला अपना धीरे धीरे आप समेटो, उठाओ, ठीक है। मैं मोदी भक्त हूं, इसके लिए ये मैं बोल रहा हूं। जय हो मोदी जी की, जय हो, जय हो मोदी, मोदी मोदी मोदी। और लोग मुझे एंटी मोदी या कोई भी कुछ बोल देते हैं एंटी मोदी, मोदी के खिलाफ हम जैसे लोगों को भड़का रहे हैं। नालायकों। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।